डायबिटीज़ आजकल हर घर का मसला है। हर घर में 1 से 2 अफ़राद ऐसे पाए जाते हैं जिनको शुगर का मसला है। लेकिन क्या ये शुगर ग़िज़ा के ज़रिए और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए कंट्रोल की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप अपनी ग़िज़ाई जो चेंजेज़ हैं उनके साथ और लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ के साथ इस शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो कुछ बातें आपने हमेशा ध्यान में रखनी हैं अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ये बताया है ऑन रिकॉर्ड कि हमारी शुगर रिवर्स भी हुई है इन चेंजेस के साथ। लेकिन आपको इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। 1 या 2 दिन के चेंजेस के बाद दोबारा प्रीवियस लाइफ़स्टाइल पे जाने से इस तरह की चेंजेस अडॉप्ट करके आपका कंप्लीट रिवर्सल अडॉप्ट नहीं कर सकते या अचीव नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो कोशिश करें कि इन चीज़ों में कंसिस्टेंट रहें। पहली बात ये है कि अपनी डाइट में से ग्रेन्स को निकाल दें। आप इसमें से व्हीट को निकाल दें। आप इसमें से जो प्रोसेस्ड ये आते हैं फ्लावर्स, व्हीट, इन सब को निकाल दें। तो हर तरह का कोशिश करें ग्रेन निकाल दें। आप उसमें से चावल भी निकाल दें। ठीक है, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया तो उससे बहुत माया फ़र्क पड़ेगा आपकी शुगर पे। अब 2 से 3 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल कर रहा है क्योंकि आपकी रोज़ खाने की आदत है, रोटी खाने को दिल कर रहा है या चावल खाने को या ब्रेड खाने को दिल कर रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद आपको ये महसूस होना शुरू होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, आपको खाना खा के नींद नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा थकन का जो है वो नहीं महसूस होती। कुछ ऐसे चेंजेस आएँगे 3 से 5 दिन के अंदर कि आप फिर उस पैटर्न को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। कोशिश करें कि ग्रेन्स अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जो स्टार्च वाली चीज़ें हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऐसी जिन चीज़ों में ज़्यादा उसे निकाल दें और अगर आपने वो इस्तेमाल भी करने हैं तो ऐसे करें जो नॉन स्टार्ची हों। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनमें स्टार्च हो सकता है और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनमें नहीं हो सकता। तो पोटैटोज़ यानी आलू, स्वीट पोटैटोज़ हैं, ये भी स्टार्ची हैं यानी शकरकंदी है। फिर उसके बाद आ जाता है ये आपका कॉर्न आ जाती है, मकई, ये भी स्टार्ची है। तो आपने नॉन स्टार्च जो है वो देखना है। तो नॉन स्टार्ची चीज़ों में जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें आपकी ब्रोकली आ जाती है, कैबेज आ जाती है, उसके अलावा आपको कॉलीफ्लावर आ जाता है, पेपर्स आ जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये नॉन स्टार्ची हैं। तो आपने स्टार्च निकाल दी, आपने उसमें से ग्रेन्स निकाल दिए। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा निकालने को बिल्कुल दिल नहीं करता और वो चीज़ हमारे दिल के बहुत करीब है, वो है मीठा। आपने अपनी ज़िंदगी से मीठा एलिमिनेट करना है कंप्लीटली इन एवरी फॉर्म। आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेनी, आपने चाय भी नहीं लेनी, आपने डिज़र्ट्स भी नहीं लेने, घर में हलवे भी नहीं बनाने, मीठी डिज़र्ट्स जो है बेकरी से जाके आइटम्स ऐसे ये नहीं खरीदने। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में अडॉप्ट कर लेंगे तो विदिन फ्यू डेज़ आप इसके इमीडिएट रिज़ल्ट्स देखेंगे और कुछ अरसे बाद आप इसकी लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट्स देखना शुरू करेंगे और ऐसा टाइम भी आएगा कि आप जब अपनी शुगर की रीडिंग्स लेंगे तो आपकी कंट्रोल्ड होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई अद्वियात ले रहे हैं तो उनमें आपको चेंजेस करानी पड़े डॉक्टर से जाके कि हमारी शुगर तो कंट्रोल से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो यू मे नीड टू हैव अ स्विच इन योर मेडिकेशन एज़ वेल। इसके अलावा जो चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपना वज़न कम करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें कि आपने चलना रोज़ाना है, वॉक रोज़ाना करनी है। आप अपनी उम्र के मुताबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ किसी इंस्ट्रक्टर से एडवाइस लेके शुरू करें। खुद से बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो या उल्टा आपको नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो एज बढ़ने के साथ-साथ मना की जाती हैं। कोशिश करें कि आप सब्जियां और सब्जियों से बने हुए खाने खाएं। आप अपनी प्लेट में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल रखें। स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए भी वॉक और एक्सरसाइज बेहतरीन तरीका है। ये कुछ चीज़ें जिन पे आप अमल करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो आपके मील का साइज़ है, अगर आप उसको जो है वो साइज़ को भी कम करने और उसके अंदर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो ऐड करेंगे। आपकी प्लेट के अंदर नॉन स्टार्ची जो चीज़ें हैं वो कम से कम हो, मिनिमम 1/4 ऑफ द प्लेट हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सलाद और सब्ज़ी हो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्लेट, और तकरीबन उसमें 1/4 या इससे कुछ ज़्यादा प्रोटीन हो। तो इस तरह की डाइट हो। प्लस आपने इसके साथ जो ड्रिंक लेना है वो 0 कैलोरी ड्रिंक होना चाहिए, प्रेफरेबली वाटर,
अगर आप इसके साथ कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ लेने के आदी हैं, या कोई भी ऐसा ड्रिंक लेने के आदी हैं जिसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं, तो वो लेना छोड़ दें। इसके अलावा कोशिश करें कि फ़िश का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये यूज़फुल फैटी एसिड्स हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब करते हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई चीज़ खानी है तो कोशिश करना है कि आप होल फूड खाएँ इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होल फूड लेंगे जो पैकेट में फूड नहीं है या जो रिफ़ाइंड फूड नहीं है, पूरा का पूरा वो फूड खुद ले रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह आप ज़िंदगी से ये पैकेट वाली चीज़ें सारी निकाल दें। आपने ये जो पैकेट के अंदर मीठे मिलते हैं वो नहीं लेनी, चॉकलेट्स नहीं लेनी, आपने ये पैकेट वाले किसी भी किस्म के बेकरी आइटम्स नहीं लेने, फ्रेश बेकरी आइटम्स भी लेना छोड़ दें। ये थोड़ा-सा अपनी डाइट के अंदर आपने प्रोटीन और उसके साथ आपने डाल लिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट लेना है तो कोशिश करें कम से कम लें, नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट हो, और कोशिश करेंगे वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ आपकी डाइट में फाइबर का कंटेंट और प्रोटीन का कंटेंट ज़रूर एडेड हो। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे अमल करके आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस एक बात हमेशा याद रखें कि जो एक्सरसाइजिंग मसल है उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है या जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को बाहर से कोई ऐसा सोर्स नहीं चाहिए जो आपकी शुगर को आके कंट्रोल करे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करें ताकि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें।